स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्सबा एजुकेटर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डू एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश पोइट्री विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स। मगर सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड आपको और भी मज़ीद वीडियोस मिल सकें। बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए हुए लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। हाउ टू डू एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश पोइट्री। और ये किसी ख़ास क्लास के लिए मखसूस नहीं है कि आप लोग किसी इंटर में पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, बीए में हैं या फिर एमए में हैं। ठीक है जी, मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स सिखाने लगी हूँ जो कि आपको मददगार साबित होगी अपनी एक्सप्लेनेशन करने के लिए। आप कौन सी भी क्लास में पढ़ते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं, गिवन लाइन्स, जो कि आपको पेपर्स में इसी तरह से दी जाती हैं। What should I say, since faith is dead and truth away from you is fled with doubleness? Nay, nay, mistress. आपको नज़र आ रही हैं ये लाइंस। आपने इन लाइंस को सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इन लाइंस को अच्छे तरीके से समझना है कि इनका मीनिंग क्या बन रहा है। ठीक है जी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें पोइट जो है अपनी बिलवर्ड, अपनी मिस्ट्रेस को उसके क्रूअल बिहेवियर पर कर्ज कर रहा है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। अपनी डबलनेस शो की है, अपना जो दोहरा उसका रवैया है वो उसने शो किया है। ठीक हो गया, आपने ये लाइंस अच्छे तरीके से समझ ली हैं। उसके बाद बताना है कि फेथ जो है उसका वो डेड हो चुका है, मर चुका है, यानी कि अब तुम मेरे साथ वफादार नहीं रही हो। अब मैं क्या कहूँ, व्हाट शुड आई से, अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरा जो ट्रूथ है वो अवे हो चुका है फ्रॉम यू, उड़ चुका है, चला गया है, तुम्हारी डबलनेस शो हो चुकी है मुझे। तो वो अपनी मिस्ट्रेस पे जो है वो उसके क्रूवल बिहेवियर पर कर्ज कर रहा है। इस लाइंस को आपने, इन लाइंस को अच्छे तरीके से समझना है। इसी तरह से ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपने इसी तरह से कोई भी आपकी लाइन्स आती हैं उनको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। उनको समझने के बाद आप आते हैं रेफरेंस की तरफ। देखें, आप एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। एक्सप्लेन हमने करना है मगर पहले रेफरेंस देंगे, देन हम उसका कॉन्टेक्स्ट देंगे, देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। सही हो गया है, तो अब हम आते हैं अपने रेफरेंस की तरफ। तो आपको मैं बताऊंगी कि रेफरेंस किस तरह दिया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि रेफरेंस आया हुआ है। ठीक है, आपने इसी तरह से रेफरेंस मोटे मार्कर से करके लिख देना है। देन आपने बताना है कि ये लाइंस कौन सी पोइम से ली गई हैं और उसका राइटर कौन है, उसका पोइट कौन है। ठीक हो गया, तो इसके होते हैं 2 मार्क्स, टोटल होती है 8 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो बता देना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम दैट फेथ इज डेड। ये देखें, आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई नज़र आ रही होगी, दैट फेथ इज डेड। ये पोइम का नाम है, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में करके और मोटा करके हाईलाइट करके दिखाना है। और रिटन बाय थॉमस येट। ठीक है, थॉमस येट कौन है, इनके पोइट हैं, वो आपने बता दिया, उसको भी इन्वर्टेड कॉमास में आपने अच्छे तरीके से दिखा दिया। ये अगर आप पोइम का नाम और पोइट का नाम दोनों अच्छे तरीके से आप हाईलाइट करके इन्वर्टेड कॉमास में दिखाते हैं तो 2 मार्क्स आपको ईजीली यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक हो गया, आगे एक्स्ट्रा एग्जैजुरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपने लिखना है और आपको इसके 2 मार्क्स इजीली पूरे प्रॉपर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ। ठीक है जी, कॉन्टेक्स्ट के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, इन कोई की पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉन्टेक्स्ट के भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, किसी भी पोइम का आप कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं इन पोइट्री। ठीक हो गया, इन पोइट्री की बात कर रही हूँ। पोइट्री में आपने करना है की पॉइंट्स ये फॉलो करने हैं कि आपने 5 to 7 लाइन्स के अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही 5 से कम लाइन्स का होना चाहिए। ठीक है, 5 to 7 लाइन्स के बिटवीन होगा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेनिंग में जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। देन आपने सबसे पहले एक चीज़ ये फॉलो कर ली कि आपकी 5 to 7 लाइन्स की का कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर आपने उसका थीम बता देना है, मेन थीम समझते हैं आप, जैसे कि उर्दू में होता है कि मरकज़ी ख़याल आप लोग लिख देते होते हैं। ठीक है, वो एक लाइन जैसे होती है, उसमें पूरा थीम आपने एक लाइन के अंदर ही डिफ़ाइन करना है कि इस पोइम का थीम क्या है। देन आपने उसका कॉन्टेक्स्ट ही के अंदर आपने थोड़ा सा स्टाइल भी बता देना है कि आया इस पोइट की लैंग्वेज ईजी है, कैसी है,
इजी है, किस तरह की इसने लैंग्वेज यूज़ की है, राइम स्कीम उस तरह की कैसी है, कोई सा भी अगर राइम स्कीम शो कर रहे हैं तो राइम स्कीम का थोड़ा सा बता दें आप, इनको आपने एक ही लाइन के अंदर थोड़ा सा करके बता देना है। फिर टोन बता देनी है कि टोन पोइट जो है वो हैप्पी है, सैड है, किस तरह का पोइट का रवैया है इस पोइम को लिखने में, वो भी आपने उसके स्टाइल में बता देना है। इस तरह की थोड़ा सा स्टाइल आपने दे दिया, थीम दे दिया, और जो है 5 to 7 लाइन्स में छोटा सा करके आपने इसको अच्छे तरीके से लिख दिया। कॉन्टेक्स्ट आपका बहुत ज़बरदस्त फिट किस्म का हो जाएगा। सही हो गया स्टूडेंट्स। देन आपको आप बताते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, उसको बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करने का तरीका ये है स्टूडेंट्स के राइट इन सिंपल इंग्लिश। आपने सबसे पहले उन्हीं लाइंस को जो मैंने आपको पीछे पढ़ के सुनाई हैं, इस तरह की कोई भी लाइंस आपकी आती हैं पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन्हीं लाइंस को आपने इजी इंग्लिश में लिखना है, सिंपल इंग्लिश में करके लिखना है, यानी कि अपने अल्फाज में करके लिखना है। जैसे कि आप उर्दू में शेर का मफहूम लिखा करते थे, ठीक है, इसी तरह आपने उसको सिंपल इंग्लिश में लिख दिया। डिफ़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, थीम जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट में बताया था, कॉन्टेक्स्ट में आपने शॉर्ट फॉर्म में थीम दिया था, इसमें थोड़ा सा आपने एग्जैजुरेशन के साथ थीम को यानी कि बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा ज़्यादा सारा करके अच्छे तरीके से उनको डिफाइन करना है। ठीक हो गया। और अगर आपने रेफरेंस के कुछ अशार जिनको कहते हैं, ठीक है, पोइट्री, रेफरेंस पोइट्री अगर ऐड करनी है उसी पोइम की, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मगर आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे तो आपने उसमें हेडिंग्स नहीं बनानी है, ठीक है। हेडिंग्स बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कोई हेडिंग नहीं बनानी है आपको। एक्सप्लेन इस तरह से करना है आपको कि आपको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, ठीक है। जिस तरह आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि आप एक पैराग्राफ बनाते हैं और उसमें एक लाइन जो है वो एक लास्ट की लाइन फिर छोड़ते हैं और फिर एक नया पैराग्राफ शुरू होता है। अगर आप थीम दे रहे हैं, थीम का एक पैराग्राफ बनाएं, उसमें सारा थीम दें, देन आप समरी बनाएं, समरी का पैराग्राफ दें। ठीक हो गया। फिर आपने ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि एक्सप्लेनेशन को आपने ज़रूर जो है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। पास्ट टेंस में एक्सप्लेनेशन नहीं की जाती, अगर करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि द पोइट सेज आई एम हैप्पी। ये प्रेजेंट टेंस तो है कि द पोइट सेज आई एम हैप्पी, मगर ये गलत है क्योंकि आई नहीं लगाना है आपको, ठीक है, पोजेसिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। आई की जगह पोइट है ना, पोइट अगर आदमी है तो ही लगाएंगे, अगर गर्ल है तो शी लगाएंगे। ठीक हो गया। तो द पोइट सेज ही इज़ हैप्पी, ही करके लगाना है, आई करके नहीं लगाना। ये नहीं कहना कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि पोइट ये कह रहा है, तो पोइट या पोइटस के लिए ही और शी आपने यूज़ करना है। देन आप करेंगे ये कि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेडिंग्स जो हैं वो आपने नहीं बनानी है, पैराग्राफ्स की सूरत में आपने लिखना है। फिर आपके आते हैं लास्ट में एक और पैराग्राफ बनता है जिसके अंदर आप देते हैं क्रिटिकल रिमार्क्स, ठीक है। क्रिटिकल रिमार्क्स में भी आपने क्रिटिकल रिमार्क्स की हेडिंग नहीं देनी है, मगर उसका एक सेपरेट पैराग्राफ बनाना है, जिस तरह के मैंने आपको बताया है। ठीक हो गया। तो उसी तरह उस क्रिटिकल रिमार्क में आता क्या है, उसके अंदर आपने ये देना होता है कि पोइट का स्टाइल, पोइट या पोइटस का स्टाइल कैसा है, कि उसने लैंग्वेज कैसी यूज़ की है, उसकी आयम्बिक पेंटामीटर कैसी है, राइम स्कीम कैसी है, उसकी टोन कैसी है, और इस पोएम में एक्चुअली वो कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहा है। ठीक है। ये आपके आ जाएंगे क्रिटिकल रिमार्क्स में चीज़ें। अगर आप छोटे लेवल पर हैं तो आप राइम स्कीम और टोन एंड लैंग्वेज भी लिख देते हैं तो आपका बहुत अच्छा हो जाता है। मगर आप अगर बीए और मास्टर्स लेवल पर हैं तो आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि उसका प्रॉपर स्टाइल आप लिखते हैं, फॉलो करते हैं, लिखते हैं, उसको बहुत ज़बरदस्त आपको मार्क्स गेनिंग में आपको हेल्पफुल साबित होगा ये। तो गाइस आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है। तो आप प्लीज़ काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।